हेलो, जोहार, नमस्कार सभी को। आज हम लोग भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु के ऊपर बात करने जा रहे हैं। यह विषय है डायन प्रथा का। डायन प्रथा के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानी को आपको दिखाएंगे। झारखंड से एक महिला छुटनी देवी, जिनको 2021 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, इनको जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया हुआ गया था, उनके पीछे क्या कहानी थी, और साथ ही साथ ये जो डाइन प्रथा, ये कुप्रथा भारत में इतनी व्यापक रूप से कैसे फैल गई है, इसका उन्मूलन क्यों नहीं हो रहा है। सरकार इतनी कोशिशें कर रही है, समाज कोशिश कर रहा है, एनजीओ कोशिश कर रहा है, फिर भी अभी तक ये कुप्रथा खत्म क्यों नहीं हुई है। हम चांद पे चले गए, हम सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, और परमाणु के क्षेत्र में इतने परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन एक पिछड़ती हुई, एक भारत को पीछे की ओर धकेलती हुई, झारखंड को पीछे की ओर धकेलती हुई ये कुप्रथा खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्त, इस वीडियो में पूरा आप बने रहिएगा। इसके पूरे इतिहास को मैं आपको बताऊंगा, इस प्रथा के इतिहास को, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे किसी महिला को डायन घोषित किया जाता है, सरकार के द्वारा इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एनजीओ क्या कर रही है, और हमारा समाज इसमें क्या कर रहा है। डायन प्रथा की बात करें सबसे पहले, तो डायन प्रथा का मतलब होता क्या है, आपने भी सुना होगा इसके बारे में, अपने गांव में, अपने आस में, अपने पड़ोस में। डायन प्रथा यह एक सामाजिक कुरीति है जो भारत और अन्य देश में अंधविश्वास और रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण फैली हुई है। इसे प्राचीन काल से लेकर आज तक कुछ जगहों पर महिलाओं पर हिंसा और शोषण का माध्यम बनाया गया है। यानी कि डायन प्रथा मुख्य रूप से है क्या, ये एक प्रकार का अंधविश्वास है, जिसमें लोग जो है अंधा होके विश्वास करने लगते हैं, ऐसा मानने लगते हैं कि किसी महिला के पास कुछ आकस्मिक, कुछ जो है सुपर नेचुरल ताकत आ गई है, उस ताकत का इस्तेमाल करके वो किसी को हानि पहुंचा सकती है ना, किसी को दुख, किसी को कष्ट पहुंचा सकती है। यानी कि जो रूढ़िवादी और अंधविश्वास की जो है प्रथाएं हैं, है ना, इसको मान करके इसको प्राचीन काल से आज तक जो है खींचा जा रहा है। इसके तहत क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर जो है क्या किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर जो है हिंसा किया जाता है। इसका एग्जैक्ट मतलब अगर हम समझने का कोशिश करेंगे, तो डायन प्रथा में यह माना जाता है कि कुछ महिलाएं जादू टोना या तंत्र मंत्र की शक्ति से लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। उन्हें डायन के रूप में पहचान कर समाज से अलग कर दिया जाता है, और अक्सर उनके साथ हिंसा, अपमान, हत्या तक की घटनाएं होती है। तो होता क्या है ना, इसमें इसमें ऐसा बोला जाता है कि जिस महिला को डायन घोषित किया जाता है, उससे बोला जाता है उसके पास कुछ ऐसी तंत्र मंत्र, जादू टोना की शक्ति आ गई, ऐसा बोला जाता है उसको। और बोला जाता है कि वो महिला तंत्र मंत्र और जादू टोना की शक्ति से क्या कर सकती है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह का रूढ़िवादी व्यवस्था आज भी व्यापक रूप से समाज में फैला हुआ है। इसी को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, डायन प्रथा का नाम देते हैं। इसमें आपको ऐसी महिला जिसको डायन घोषित किया जाता है, उसके साथ हिंसा, अपमान, और यहां तक कि निर्मम हत्या तक भी हमें उसको उसकी देखने को मिलती है। इसके इतिहास में अगर जाते हैं, तो देखिए ये एक लोक प्रथा है। तो लोक प्रथा का कोई एक कॉन्क्रीट, एक फिक्स अगर इतिहास ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, तो आप नहीं मिलेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं लोक कहानी, लोक गाथा, लोक कथा, जो लोकों से संबंधित है, जो आम जनमानस से संबंधित है, इनका इतिहास हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता है। उसी प्रकार ये प्रथा भी एक लोक प्रथा है, समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में जो है बताया जाता है, और उसको जो है उसका प्रैक्टिस किया जाता है। यानी कि ये पीढ़ी, इसका शुरुआत अगर हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं इतिहास में, तो एग्जैक्ट शुरुआत तो नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है
कि डायन, खास तौर पे डायनों के विश्वास भारत में कई क्षेत्रों में मौजूद है। झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ये जो प्रथा है भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्र में बहुत जो है प्रचलित है। उसमें से भी झारखंड जो है हमेशा से टॉप में रहा है, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 में हमेशा से रहा है इस प्रथा के लिए। अगर ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें, विधवा, बुजुर्ग या आदिवासी या दलित जैसी हाशिए के समुदाय से संबंधित महिलाओं को असंगत रूप से निशाना बनाया जाता है। ये आरोप अक्सर संकट के समय उठते हैं, जैसे कि बीमारी, मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं, जब कोई समुदाय अपने दुर्भाग्य के लिए किसी को बलि का बकरा ढूंढती है। तो आप देखेंगे जब गांव में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ प्राकृतिक संकट जब उत्पन्न होता है, जैसे कि कुएं का सूख जाना, है ना, जैसे कि फसल ना होना, जैसे कि गाय का दूध ना देना, जैसे कि बच्चे की मृत्यु हो जाना, जैसे कि बच्चे का बीमार पड़ जाना, किसी का बच्चा ही ना होना, इस तरह की कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं घटती है, तो वैसे समय में क्या किया जाता है, गांव में महिलाओं के द्वारा, समाज के द्वारा क्या किया जाता है कि किसी एक महिला को टारगेट किया जाता है, और टारगेट भी वैसी महिला को किया जाता है जो हाशिए पे है, किसी ना किसी रूप से वो जो है या फिर आर्थिक कमजोर है, शारीरिक रूप से वो अलग है थोड़ी, यानी कि विधवा हो, है ना, विधवा हो महिला, बूढ़ी हो वो महिला, या दिव्यांग हो वो महिला, इस प्रकार की कोई महिला होती है तो उसको स्पेशली टारगेट किया जाता है। और टारगेट करके जब ऐसी आपदाएं आती है, जैसे कि कुएं का सूखना, कृषि से ज्यादा फसल ना उपजना, है ना, गाय का दूध ना देना, बच्चे बच्चे की मृत्यु हो जाना, है ना, शिशु की मृत्यु होना, उसके अलावा बच्चे का बीमार पड़ जाना, या किसी महिला का बच्चा ही ना होना, ऐसी तमाम घटनाएं गांव में जब घटती हैं तो उसके लिए किसी एक महिला को जो है चिन्हित कर लिया जाता है, और उसके ऊपर सारा का सारा दोष जो है क्या किया जाता है, मढ़ दिया जाता है। डाइन प्रथा, जिसको डाकिन प्रथा भी कहते हैं, इसका कोई सटीक इतिहास, जैसे कि मैंने बताया, इसका कोई सटीक इतिहास आपको नहीं मिलेगा। कारण यह है कि ये एक लोक प्रथा है, और लोक प्रथा का कोई एक फिक्स इतिहास नहीं मिलता है। ये लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और इसकी शुरुआत कब हुई है इसके बारे में हम कभी भी एग्जैक्ट बता नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ ढूंढने की जब कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि यह प्रथा जो है असम असम आप जानते होंगे, असम जादू टोना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आज भी वहां पे असम में बहुत सारे ऐसे स्थान है, ऐसे मंदिर है जहां पे कई जादू टोना की जो है वो चीजें वहां होती है, प्रैक्टिस किया जाता है जादू टोना से संबंधित चीजों को वहां पे। तो इस प्रथा के बारे में जब इतिहास में हम लोग ढूंढने का कोशिश करते हैं तो असम के मोरीगांव नाम का जिला, है ना, मोरीगांव नाम का एक जिला है, वहां से माना जाता है कि इस प्रथा की जो है शुरुआत हुई है। बाद में यह प्रथा यहां से निकल के भारत के अन्य राज्यों में जो है फैली है। यह स्थान संपूर्ण भारत में काले जादू की विशेष राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। तो ये असम का जो जिला है, ये पूरे भारत में काले जादू का जो है केंद्र के रूप में, यानी कि सेंटर के रूप में इसको जाना जाता है। यहीं से लोग काला जादू सीख के भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में जो है ले जाते हैं। क्या होता है इसमें, छोटी छोटी कुछ घटनाएं होती है, जैसे बच्चे की मौत, गाय के दूध ना देने के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें डायन घोषित कर दिया जाता है। खासकर विधवा महिला की जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। तो ये जो जादू जब सिखाया जाता है लोगों को, उसमें ये बताया जाता है कि इस तरह की कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिनमें से जैसे कि जिसका जिक्र मैंने आपको किया, क्या किया, कुआं अगर किसी का सूख गया है, किसी के कृषि में फसल नहीं उपज रहा है अच्छे से किसी वर्ष, या फिर किसी का गाय दूध नहीं दिया, या फिर कोई बीमार पड़ गया, या फिर कोई जो है किसी का बच्चा जो है मर गया, तो इस तरह की घटना अगर घटती है, इस तरह की आपदा आती है, तो ऐसे आपदाओं के लिए इसी महिला को जिम्मेवार ठहराया जाता है, और इस महिला को या उस महिला को जो है क्या कहा जाता है, डायन या डाकिन नाम से घोषित किया जाता है।
यह प्रथा बहुत ही एंशियंट टाइम यानी कि प्राचीन समय से प्रचलित है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि 1953 में महाराणा स्वरूप सिंह के समय में जो है खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है, यहां पे इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसे गैर कानूनी घोषित 1953 में किया गया था महाराणा के द्वारा। उस समय के जो वहां के राजा थे उनके द्वारा जो है खेरवाड़ा नामक जगह जो है उदयपुर में यहाँ पे गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही व्यापक रूप से ये फैल गया था और इससे बहुत ही महिलाओं की निर्मम हत्या की जा रही थी, डायन या डाकनी घोषित करके। ठीक है, तो ये इसका कुछ इतिहास है, ये कॉन्क्रीट इतिहास नहीं है, ये तो चलन बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन एक माना जाता है कि असम से जो है इसकी शुरुआत हुई है, वहीं पे जो है इसका केंद्र था। ठीक है, आगे इस प्रथा के बारे में जानते हैं हम लोग। इस प्रथा को रोकने, इस प्रथा के कारण क्या क्या देखने को मिलता है हमारे समाज में, है ना, और इसके क्या कारण है इस प्रथा के होने के, फैलने के, है ना, कि अभी भी इसका उन्मूलन नहीं हो रहा है। तो एक तो है अंधविश्वास कि अशिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी के कारण लोग जो है प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या किसी की मृत्यु के लिए महिलाओं को दोषी देते हैं। जब शिक्षा का अभाव होता था उस समय, बहुत अगर चले जाएं आज से 50 साल 100 साल पहले, शिक्षा का जब पूरे भारत में अभाव था, तब कोई प्राकृतिक इस तरह का आपदा होता था तो उस समय हमारे पास उपचार के उपयुक्त साधन नहीं थे, ना हमारे पास डॉक्टर्स थे अच्छे अच्छे, ना किसी भी चीज के लिए चीजें हमारे पास व्यवस्थित उस समय नहीं थी। तो उस समय जब इस प्रकार की घटनाएं घटती थी तो हम लोग एक बलि का बकरा ढूंढते थे। उस समय हम लोग माने कि जो इसको घोषित करते थे वो बलि का एक बकरा ढूंढते थे, चाहे वो गांव में हो, समाज में हो, और क्या करते थे, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा का सारा दोष उस महिला को पे मढ़ दिया जाता था, उसको डाकिन या डायन नाम से उसको जो है घोषित किया जाता था। ठीक है, तो एक तो है कि अंधविश्वास के कारण ये डायन प्रथा चला आ रहा है, आज भी लोग जो है इसको इसका पालन कर रहे हैं। हालांकि ये भी देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख लिए हैं उसके बाद भी इस प्रथा को फॉलो आज भी करते हैं, इस पे वो अटूट विश्वास रखते हैं। समाज में आप देखिएगा, आपको अपने आसपास दिखाई देगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, एमएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की प्रथा, इस तरह के अंधविश्वास में वो क्या रखते हैं, उनका जो है अटूट विश्वास है। तो ये बहुत ही दुख की बात है ना। उसके अलावा और क्या कारण है दिखने का हमें मिलता है, संपत्ति विवाद। तो अक्सर होता क्या ना कि कभी आप गांव में चले जाइएगा तो देखने को आपको मिलेगा कि कोई महिला का अगर पति मर गया है ना, उसका डेथ हो गया किसी कारण से, तो होता क्या है कि जो उसके अपने आसपास के परिवार के लोग होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं, बोलते हैं उसका संपत्ति हड़पने के लिए ऐसा कुछ करते हैं कि उसको जो है रास्ते से हटा दिया जाए। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वैसी महिलाओं को क्या कर देते हैं, डायन घोषित कर देते हैं और उसके साथ उसको या फिर उसकी हत्या कर देते हैं, या फिर उसको समाज से, गांव से उसको जो है बहिष्कार कर देते हैं। अलग अलग जो है प्राकृतिक जो भी अलग अलग बीमारी हो या किसी तरह का किसी का मृत्यु होता है उसका दोष मढ़ के इसको क्या कर देते हैं, गांव से बहिष्कृत, समाज से बहिष्कृत वैसी महिलाओं को कर दिया जाता है। यानी कि संपत्ति के विवाद में भी हम लोग देखते हैं कि वैसी महिला को टारगेट करके उन पे सारा दोष मढ़ के उसको समाज, उसको गांव से निष्कासित कर दिया जाता है और कहीं कहीं तो उसकी हत्या भी कर दी जाती है। तीसरा कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है पितृसत्तात्मक समाज। महिला जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, सशक्त नहीं थी, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत नहीं हुआ करती थी, उनको अपने राइट्स, अपने अधिकार का जानकारी नहीं होता था। तब भी क्या होता था कि पुरुष समाज, एक पुरुष प्रधान समाज में उनको क्या किया जाता था, इस तरह का जब उनको घोषित किया जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनपे मारपीट, उनका जो है उनपे इतना तरह का निर्मम जो उनपे कृत्य किया जाता था, तो वो कुछ उसके जवाब में कर नहीं पाती थी, असहाय बनी रहती थी और उन्हें जो है डाकिन या डाइन जो है घोषित कर दिया जाता था। तो एक जो है पितृसत्तात्मक या बोले पुरुष प्रधान समाज भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। साथ ही साथ रूढ़िवादी जो व्यवस्थाएं होती है, रूढ़िवादी जो परंपराएं होती है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में पुरानी परंपराओं और तांत्रिकों की बातों को जो है क्या किया जाता है, सच मान लिया जाता है। अभी भी आप गांव में जाके देखेंगे, बहुत से गांव में तो
डॉक्टर्स की बात को मानने से ज्यादा वो लोग जो है ओझा मती और तंत्र मंत्र की जो विद्या करते हैं इनकी बातों पे अटूट विश्वास रखते हैं, डॉक्टर से भी ज्यादा इस पे विश्वास रखते हैं। और सिर्फ अनपढ़ ही नहीं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी ऐसा करते हैं। इस बात को आप भी जान रहे होंगे, आपने भी अपने आसपास में वैसे लोगों को देखा होगा। तो ये सभी जो है क्या है, इस प्रथा के चलने के, इस प्रथा के आज भी जारी रहने के कारण है। ठीक है, परिणाम आप समझ पा रहे होंगे। ये कुप्रथा इतनी डरावनी कुप्रथा है, इसमें इतना अमानवीय कृत्य किया जाता है महिलाओं के साथ, है ना। उनके कपड़े उतार देना, उनको परेड करवाना गांव में, सर मुड़वा देना, और ना जाने कितने अमानवीय जो है कृत्य उनके साथ किए जाते हैं, जो पूरी इंसानियत को, पूरी क्या कहते हैं, एक महिला के सम्मान को शर्मसार करती है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें और शॉकिंग बात यह भी है इसमें, एकदम चौंकने वाली बात, कि अक्सर देखा जाता है कि इन महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जिसको डायन घोषित किया जाता है, इनको घोषित करने के पीछे कहीं ना कहीं 90% केसेस में महिला ही होती है जो इन महिलाओं को डायन घोषित करती है। यानी कि डायन घोषित करने, डायन बनाने की शुरुआत महिलाओं को, महिलाओं के ही द्वारा की जाती है। और महिलाओं के साथ इतना तरीके का अमानवीय, एक कह सकते हैं कि महिला के सम्मान के विरुद्ध में इतना सारा कृत्य होता है, उसका पीछे भी कहीं ना कहीं एक महिला ही कारण होती है, जो इन्हें जो है क्या करती है, डायन घोषित करती है। आप भी इस चीज को अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में जहां भी है सुने होंगे, देखे होंगे, जरूर इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो डाइन प्रथा होता है उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है। एक तो है कि महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। क्या होता है, महिलाओं के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न आपको देखने को मिलेगा। समाज से उनका बहिष्कार किया जाता है। उसके अलावा निर्दोष महिलाओं की हत्या की जाती है, और बच्चों और परिवार पर सामाजिक एक कलंक हमेशा के लिए थोप दिया जाता है। तो ये सभी तो होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं फिर उनके साथ घट जाती है। मतलब जीना जो है दुश्वार हो जाता है उनके लिए। उनके साथ शारीरिक, उनके साथ मारपीट, कपड़े उतारना, पीटना, है ना, उसको परेड करवाना, सर मुड़वाना, तो यह मानसिक और शारीरिक खूब उत्पीड़न किया जाता है। समाज से, गांव से उनका बहिष्कार कर दिया जाता है ना। बहुत सारी महिलाओं की जो है हत्या तक कर दी जाती है, टांगी से काट काट के। कई जो है आपने न्यूज में इस सब चीजों को पढ़ा होगा, देखा होगा। और इस महिला के साथ इसके परिवार की भी जो जिंदगी को जो है नर्क बना दिया जाता है, उनपे भी कलंक मढ़ दिया जाता है। वो समाज में फिर जो है इज्जत से जी नहीं पाते हैं। आंकड़ों की बात करें, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इस पे आंकड़े क्या कहते हैं, सरकारी आंकड़ों का क्या कहना है जो ये घटना घट रही है। तो आप एनसीआरबी का आंकड़ा को अगर देखते हैं, भारत में जो है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा देखें, है ना, तो भारत में अपराधों का ये डाटा एकत्र करता है, जिसमें जादू टोना के आरोपों से संबंधित अपराध भी शामिल है। तो ये जितना भी क्राइम होता है भारत में, उन सभी क्राइम से रिलेटेड डाटा को एकत्रित करता है ये। और इसमें जो है अपराध भी शामिल है जिन्हें आमतौर पर डायन प्रथा कहा जाता है। तो ये जादू टोना से संबंधित उन अपराधों को डायन प्रथा जिसमें कहा जाता है, उनसे संबंधित आंकड़े ये कहते हैं कि वर्ष 2000 से लेकर 2016 के बीच में देश भर में 2500 से अधिक व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी, को कथित जादू टोना के कारण मार दिया गया। देखिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। आज हम इसरो के माध्यम से दुनिया के जो है सैटेलाइट्स को, दुनिया के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा रहे हैं। हम खुद चांद पे जा रहे हैं, अलग अलग मिशन पे जा रहे हैं, अलग अलग ग्रह पे जा रहे हैं। साइंस इतना विकास कर गया है, एम्स की स्थापना कोई की जा रही है, मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ना जाने कितने जो है पढ़ाई किए कराए जा रहे लोगों को। और वहीं पे हम लोग देखते हैं इस आंकड़ा को कि कितना हम लोग पिछड़े हुए हैं, जब ये आंकड़ा हमें दिखाई देता है। सोचिए उसी देश में जिसमें विज्ञान इतने तेजी से अब आगे बढ़ रहा है ना, हम लोग विकसित कर रहे हैं, वहां पे 2500 महिलाओं की लगभग जो है मृत्यु कर दी जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इस आशंका पर, सिर्फ इस आधार पे कि वो जादू टोना जानती है और वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। इसका कोई भी जो है आधार नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ यह एक अंधविश्वास है और एक
रूढ़िवादी है। झारखंड की बात करें, ये डेटा देख रहे हैं, अगर झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड राज्य में डायन प्रथा से संबंधित घटनाएं विशेष रूप से अधिक पाई जाती है। 2019 में अगर बात करें तो झारखंड डायन शिकार के मामलों में तीसरे स्थान पे रहा। सोचिए, पूरे भारत में इतने राज्य हैं, उसमें झारखंड कहाँ रहा है? थर्ड नंबर पे रहा है पूरे देश में, जहां इस प्रकार के आरोपों के कारण 15 हत्या कर दी गई है। सोचिए, इन बेकसूर महिलाओं की क्या गलती थी? बस लोगों को मन किया, लोगों को शक हुआ और वो किसी महिला को डायन घोषित कर दिए और उस पे अमानवीय अत्याचार करके, उनका मानसिक उत्पीड़न करके अंततः जो क्या कर दिए, उसकी ये लोग हत्या कर देते। 15 महिलाएं सिर्फ 1 साल का। ये तो कहते हैं ये तो सरकारी आंकड़ा है, गांव के कई आंकड़े तो बाहर निकलते ही नहीं है, रिपोर्ट होते ही नहीं है ना। तो इन आंकड़ा तो ये बहुत छोटा है, असल में जो ये होता है घटना, ये किससे कहीं बढ़कर है। और कहीं जगह है कि वहां तो महिलाओं को घोषित कर दिया जा चुका है डायन, लेकिन उसकी हत्या नहीं है, वो आज भी चल रहा है, उसमें ना कोई केस हुआ है, ना मीडिया में रिपोर्ट आया, बस वो है। तो ये तो बहुत छोटा आंकड़ा है, ना जाने झारखंड में और भारत के कितने जगह पे ये घटनाएं और कितनी तेजी से और कितनी अधिक में होती है। झारखंड में 2015 से अक्टूबर 2020 तक डायन बिसाही के आरोप में 211 महिलाओं की हत्या की गई। इनमें सर्वाधिक चाईबासा की, गुमला की 32, खूंटी की 20, सिमडेगा की 22 और रांची की 20 महिलाएं हैं। सोचिए, झारखंड की राजधानी रांची, जहां की साक्षरता दर 76% है, उस जिले में भी जो है क्या है, 20 महिलाओं के साथ डायन और बिसाही कह के जो है उस पर जो है क्या कहे, या फिर उसकी हत्या की जा रही है, या फिर आरोप लगा के उसके साथ उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। झारखंड पुलिस के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें, 2015 से 2020 तक, देखिए यह आंकड़ा कितना बड़ा है, लगभग 4658 डायन अधिनियम से जुड़े मामले विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज किए गए। सोचिए, कितनी महिलाएं मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से जूझ रही होगी, उनका जीवन कैसे जो है नर्क बन गया होगा। 4658 महिलाएं। और सोचिए, ये तो मामले वैसे हैं जिनको थानों में दर्ज कराया गया है। मैं कह रहा हूं कि असलियत में ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि अधिकांश आंकड़े, अधिकांश जो होते हैं इस तरह के केसेस जो होते हैं, उसको थाने में दर्ज कराया ही नहीं जाता है। वैसी महिलाओं को समाज से बहुत ही दबाया जाता है, डराया जाता है, और इस प्रकार के आंकड़े समाज में, इस तरह के आंकड़े जो है अखबार में या लोगों के बीच आने दिया ही नहीं जाता है। इसमें से ये जो 4658 देख रहे हैं, इसमें से सबसे अधिक गढ़वा में 1278, पलामू में 446, हजारीबाग में 406, गिरिडीह में 387 और देवघर में 316, गोड्डा में 236 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी हर वर्ष डायन बिसाही के आरोपों में प्रताड़ना और हत्या के औसतन 931 मामले सामने आते हैं। मतलब लगभग समझ लीजिए, लगभग 950 हर वर्ष थाना के पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें डायन बिसाही को आधार बनाते हुए महिलाओं के साथ शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, हिंसा किया जाता है। किसके द्वारा? समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। इसमें पढ़े लोग भी होते हैं और अनपढ़ लोग भी होते हैं। 100 वर्ष पूर्व अगर हम चल जाएं, तब अगर कोई कहता है कि अनपढ़ या अशिक्षा के कारण ऐसा घटना घटता था, तब माना जाता था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षित लोग भी ऐसे कृत्य को सपोर्ट करते हैं और ऐसी अंधविश्वास, इन रूढ़िवादी प्रथा पे विश्वास करते हैं। इस सामाजिक कुरीति को खत्म करने के लिए डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम 2001 लागू किया गया था। 2001 में झारखंड सरकार के द्वारा, अभी जो झारखंड है, पूर्व में ये तो बिहार, 1999 में ही बात चली थी इसकी, लेकिन फाइनली 2001 में इसको लागू किया गया था। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है इसको 2001 में झारखंड में इस अधिनियम को लागू किया, जिसके तहत, है ना, जिसके तहत किसी महिला के साथ अगर इस तरह का हिंसा उत्पीड़न होता है तो उसके लिए बहुत सारे कानूनी जो है प्रावधान किए गए हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि, है ना, कड़ाई से इसका पालन नहीं होता है। पालन होगा कैसे?
कानून तो तब काम करेगी जब कोई मैटर जो है वो कहां तक जाएगा, थाना तक जाएगा। लेकिन अधिकांश केसेस में ये मैटर गांव तक ही सीमित रह जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इस तरह का जब घटना घटता है तो थाना में एक महिला एक साइड और दूसरे साइड पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग होते हैं। इस कारण से ये महिला अकेले जो है क्या कर पाती है, लड़ नहीं पाती इस समाज के अगेंस्ट, इस गांव के अगेंस्ट, और न्याय जो है इस महिला को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसी कारण कहा जा रहा है कि जो हकीकत ये है कि इस प्रकार का जो है अधिनियम बना तो दिया जाता है, लेकिन इसकी कड़ाई से पालन नहीं की जाती है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे डाकिनी से शेरनी बनने की कहानी छुटनी महतो यानी कि छुटनी देवी की। इनको वर्ष 2021 में भारत के उस वक्त के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी कहानी को अगर आप जानेंगे तो आप भी इनको शेरनी से कम नहीं समझेंगे। इनका जन्म जो है 1959 में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के भोलाडीह गांव में हुआ था। ठीक है, इनकी कहानी को थोड़ा हम लोग समझते हैं। कब हुआ था? 1959 में झारखंड के सरायकेला खरसावां में इनका जो है जन्म हुआ था, वहां के भोलाडीह नाम के गांव में। 12 वर्ष की कम उम्र में ही इनकी शादी जो है धनंजय महतो से कर दी गई थी, है ना। जब ये 12 वर्ष की थी, और बोला जाता है ये इन्होंने खुद भी इंटरव्यू में बताया है कि ये जो है जब कम उम्र की थी, यानी कि अपने टाइम में ये बहुत ही खूबसूरत दिखती थी, बहुत सुंदर दिखती थी। 12 वर्ष की उम्र में इनकी जो है शादी कर दी गई थी। शादी करके जब ये ससुराल में रहने लगी, 95 की बात है, 1995 की बात है ना। इसके पड़ोस में एक बच्ची थी, बच्ची ठीक ठाक उम्र की थी। तो बच्ची को देख के वो वोमिटिंग कर रही थी, यानी कि उल्टी कर रही थी वो। तो इनका नजर उस बच्ची पे जब पड़ा तो इन्होंने जो है वो इन्होंने उन्हें टोक दिया उस बच्ची को, और इन्हें चीजें पता चल गई थी। तो इन्होंने जो है उस बच्ची के बारे में कहा कि लगता है तुम पेट से हो, ऐसा जो है इन्होंने उस बच्ची को कहा। उसके बाद अगले दिन हुआ क्या कि वो बच्ची जो है अगले दिन या 2-4 दिन में, वो एक्चुअली बीमार ही थी, बच्ची उल्टी करी थी, वो बीमार ही थी। अगले 2-4 दिन के बाद होता क्या है कि वो बच्ची जो है बीमार पड़ जाती है। जब बीमार पड़ जाती है तो वो बच्ची अपने घर में इस बात की जानकारी देती है, और इसी की जो है पड़ोस की वो बच्ची थी, है ना। इसी की गोतिया में, जो कहते हैं ना गोतिया में ही वो लगती थी वो बच्ची, अपनी पड़ोस की ही बच्ची थी, इसकी जेठ की बच्ची थी। तो वो बच्ची जो है बीमार पड़ जाती है, तो वो बच्ची अपने घर में बताती है ऐसा ऐसा जानकारी। जब ऐसा जानकारी उनके घर के लोगों को मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको जो है बोलते हैं कि तुम कहीं ना कहीं डायन हो, तुम बिसाई हो, तुम डाकिनी हो, कि तुमने ऐसा हमारी बच्ची को कहा और वो जो है वो बीमार पड़ गई। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि इस तरह के चीजों में जनरली क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है कि कोई महिला को जो है टारगेट किया जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा होता है तो उसके लिए किसी एक महिला पे सारा दोष मढ़ दो और उसको जो है डायन घोषित कर दो। यही प्रोसेस चलता है, इसी मेथड को अपनाया जाता है। तो इनको भी जो है क्या किया गया, डायन और बिसाही घोषित किया जाने लगा। ठीक है, डायन बिसाही घोषित किया जाने लगा। उसके बाद इस पे पंचायत बैठाया गया, 500 रुपए का जुर्माना भी इनसे वसूला गया पंचायत बिठा के। बिना किसी गलती के, बिना किसी दोष के छुटनी देवी से 500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसके बाद भी मैटर शांत नहीं हुआ, लगातार इसको लोग मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित करने लगे, शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। और एक दिन ऐसा भी हुआ कि इनको पकड़ के इनको पीटा गया, और इनको जो इंसान होते हैं उनके मल मूत्र को इनके मुंह में डाला गया जबरदस्ती, है ना। इस तरह की ही घटनाएं होती है डायन बिसाही वाले मैटर में। जो डायन होते हैं, जिनको डायन बोला जाता है, उनको मल मूत्र पिलाया जाता है। ये किसी तरह वहां से छुड़ा के भाग जाती है। ठीक है, उसी दिन इनको एक खबर मिलता है कि गांव के लोग रात में इनको काटने का, यानी कि इनकी हत्या, निर्मम हत्या करने का जो है पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। जब इनको ऐसा जानकारी मिलता है तो ये अपने 3 बच्चों के साथ, है ना, 3 बच्चों के साथ ये क्या करती, गांव को छोड़ के निकल जाती हैं। इनके असल में 4 बच्चे होते हैं और अपना पति होता है ना। इनका पति था, तो एक बड़े बेटे और पति को छोड़ के
3 बच्चों के साथ ये रात के अंधेरे में घर छोड़ के निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इनको ये जानकारी मिल जाता है कि लोग आज रात उनकी निर्मम हत्या करने का जो है प्लान बना रहे हैं, योजना कर रहे हैं। घर छोड़ के तो ये निकल जाती है, एक रिश्तेदार के घर जाती है, रात वहां बिताती है। वहां बिताने के बाद अगले दिन वो अपने जो है मायका चली जाती है, यानी कि अपने पिता के घर चली जाती है। अपना जब घर जाती है, मायका जाती है, तो वहां उसके भाई होते हैं। उसके भाई इसको सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं, घर में रहने के लिए आश्रय देते हैं। लेकिन ये वहां रहने से मना कर देती है, बोलती है मैं स्वतंत्र रहूंगी। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके घर में रहेंगे तो आप गांव वाले आपको भी टारगेट करेंगे और आपको भी जो है क्या करेंगे, आपको भी शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करेंगे। तो ये अपने भाई से एक जमीन का टुकड़ा मांगती है और उसी जमीन के टुकड़े में खेती करके किसी तरह जीवन यापन करके क्या करती है, जीवन की शुरुआत करती है। असल में हुआ क्या था इस गांव में, जिस गांव में इसको डायन बिसाही घोषित किया गया, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया कि ये अपने जो जब अपनी शादी का उम्र था इनका, या कह सकते हैं कि 20s 30s के उम्र में जब ये थी, तो बोलती थी कि हम पहले बहुत सुंदर दिखा करते थे। तो एक कारण था कि ये सुंदर दिखती थी। दूसरा कारण, ये अपने बच्चों के शिक्षा को लेके बहुत उत्साहित थी और बहुत मेहनत करती थी। किसी भी हाल में अपने बच्चों के शिक्षा से कंप्रोमाइज या उससे समझौता नहीं करती थी। अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजना, किसी तरीके से उसके साथ समझौता नहीं करती थी। प्रगति कर रही थी धीरे धीरे, सुंदर भी थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, प्रगति कर रही थी। इन सब चीजों को देख के गांव में लोग जलते थे इनसे, और इसी कारण जब मौका मिला तो लोगों ने इसको क्या किया, टारगेट बना के इसको क्या कर दिया, डायन बिसाही जो है घोषित कर दिया। ठीक है, तो 5 अगस्त 1995 में वो रात में 3 बच्चों के साथ, है ना, 3 बच्चों में से 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ निकलती है, एक बच्चे को जो है छोड़ देती हैं वो घर पर। ठीक है, छुटनी देवी की मुलाकात 1996-97 में जब वहां से वो चली जाती है, भाई के घर में रहने लगती है, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करने लगती है, तो उनकी मुलाकात एक एनजीओ से होती है। इस एनजीओ का नाम था फ्री लीगल एड कमिटी ना, फ्लैग के नाम से ये कमिटी जाना जाता है, फ्री लीगल एड कमिटी, है ना, फ्लैग। ये एक प्रकार का एनजीओ था जो उस समय इस प्रकार की घटना जो घट रही थी या समाज में और भी कुरीति था उससे लड़ने का काम करती थी ये एनजीओ, है ना, उसके अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाने का काम जो है करती थी। तो छुटनी देवी जो है इस संस्था से जुड़ती है। इस संस्था में इनको चेहरा बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही तेज तर्रार थी, है ना, बोलने में मतलब मुखर होकर किसी बात को जो है रखती थी किसी बात को, तो इनको चेहरा बनाया जाता है। किस लिए? जो डायन बिसाही है उसके खिलाफ जो है आंदोलन चलाने के लिए या अवेयरनेस या जागरूकता चलाने के लिए इनको जो है चेहरा बनाया जाता है। उसके बाद में इनकी कहानी को मीडिया में, है ना, नेशनल ज्योग्राफी चैनल में, हर जगह जो है इनकी कहानी को पहुंचाया जाता है। इन पर डॉक्यूमेंट्री भी एक बनता है, किन पर, छुटनी देवी पे। तो यहां से इस एनजीओ से ये शुरुआत करती है डायन बिसाही प्रथा जो चल रहा है उसके खिलाफ लड़ने का। 2000 में गैर सरकारी संगठन यानी कि जो एनजीओ के माध्यम से एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस, आशा ने उन्हें समाज परिवर्तन और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान से जोड़ा। बाद में 2000 में एक और एनजीओ से ये जुड़ जाती है, आशा से, और यहां से भी जो है इस अंधविश्वास, ये जो कुरीति है उसके खिलाफ अभियान चलाने के लिए इनको जो है चेहरा बनाया जाता है, इनको उसमें जोड़ा जाता है। छुटनी महतो अब लगभग 150 से ज्यादा डायन पीड़ित महिलाओं की मदद कर चुकी है। अभी वर्तमान समय में ये अपने निवास स्थान पे वैसी महिलाएं जो डायन प्रथा से पीड़ित है उनको वहां पे स्थान देती है। वहां से वो लोग क्या करती है, उसका रिहेबिलिटेशन का काम करना, उसको अलग अलग हुनर सिखाना, मुख्य धारा से जोड़ना, उसकी मनोस्थिति को ठीक करने के लिए मेडिकल जो भी ट्रीटमेंट होता है, चिकित्सीय जो भी चीजें होती है वो सब करना। यानी कि वे महिलाएं जो कहीं ना कहीं डायन प्रथा से पीड़ित है उनकी मदद करने का काम कर रही है, और लगभग 150 महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को अभी तक ये जो क्या कर चुकी है, मदद कर चुकी है, डायन प्रथा से बाहर निकाल चुकी है। पद्मश्री की बात करें तो डायन प्रथा के उन्मूलन और महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए योगदान के लिए इनको 2021 में रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री सम्मान से जो है इनको सम्मानित किया गया। ठीक है,
इनके जो है अहम योगदान के लिए इनको 2021 में पद्मश्री योगदान से इनको जो है सम्मानित किया गया। तो ये छूटनी देवी का जो है कहानी था, किस प्रकार वो एक गांव में 12 वर्ष की उम्र से किस प्रकार उनका पूरा जर्नी रहा, कैसे वो इस खुद ही इसका शिकार थी और बाद में खुद ही इसका चेहरा बन के, इस आंदोलन का, इस अभियान का चेहरा बन के पूरे झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। और इसी काम को देखते हुए, इसी उसके योगदान को देखते हुए भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा उनको 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत में अगर बात करें तो इसको रोकने के लिए क्या क्या कानूनन उपबंध है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में कैसे कैसे उपबंध है जिसके तहत जो है केस किया जा सकता है अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है। तो धारा 302 है, धारा 307 है, धारा 323, 354, 509। 302 में हत्या के मामले में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, 307 में हत्या के प्रयास पे ही सजा, 323 और 324 में चोट पहुंचाने के लिए दंड दिया जाएगा, 354 में महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन करने के लिए सजा है, 509 में महिलाओं को अपमानित करने के लिए दंड है। यानी कि डायन बिसाही किसी को घोषित करके किसी को घोषित किया जाता है और उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न अगर किया जाता है तो वैसे लोगों के ऊपर इन सभी धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई होगी, या किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक अगर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं वैसे लोग तो, ठीक है। दूसरा है राज्य स्तर पे भी बहुत सारे कानून बनाए गए, ये तो केंद्र स्तर पे बनाया गया। राज्य स्तर पे सबसे पहले झारखंड की ही बात कर ले तो झारखंड में झारखंड डायन प्रथा है ना निरोधक अधिनियम 2001 है। इसके तहत किसी भी महिला को अगर डायन कहकर प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है तो वहां कठोर दंड दिया जाएगा। दोषी को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। किसी महिला को अगर आप डायन बोलते हैं और अगर मानसिक प्रताड़ना करते हैं तो 3 साल की सजा हो सकती है और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। झारखंड में डायन की जो कुप्रथा है उसका उन्मूलन के लिए जेसल पीएस वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो टॉपिक है आपके परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, जागरूकता के लिए इंपॉर्टेंट है, हर दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। तो याद रखिएगा कि जेसल पीएस के द्वारा जो है एक गरिमा परियोजना चलाया जा रहा है ना। झारखंड में जेसल पीएस के माध्यम से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी जो है, जो ग्रामीण विकास के लिए समर्पित है, इनके द्वारा गरिमा परियोजना चलाया जा रहा है। इसके तहत वैसी महिलाओं को मदद किया जाता है, डायन बिसाही से पीड़ित महिलाओं को उससे बाहर निकाला जाता है, उनको काउंसलिंग करना, उनको कानूनन सहायता देना, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग समेत बहुत तरीके के मुख्य धारा से जोड़ने का उनको प्रयास किया जाता है। अलग राज्यों में आप देख सकते हैं, बिहार में ये है, राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इन सभी जगहों पे भी जो है अलग अलग अधिनियम के तहत कानून बनाए गए हैं। जैसे बिहार में बिहार डायन प्रथा निरोधक अधिनियम 1999 में ही बना है, राजस्थान डायन प्रथा निरोधक अधिनियम 2015 में बना, उड़ीसा डायन प्रथा प्रतिरोध अधिनियम 2013 में पड़ा, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2005 में बना है ना छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से झारखंड समेत अन्य राज्य जहाँ पे ये जो है व्यापक रूप से फैला हुआ है वहां पे भी बहुत अलग अलग कानूनी उपबंध अवेलेबल है ना, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। अब इससे रोकथाम के लिए क्या उपाय है, तो आप भी इसके ऊपर विचार कीजिए, सोचिए कि ये जो डायन प्रथा जो भारत में इतनी व्यापक रूप से, और खास करके कुछ राज्यों की बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, इनमें जो इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है, क्या रोकथाम के लिए सिर्फ कानूनी कार्रवाई करने से या कानून में हम उसके लिए जो है लॉ बना देंगे, कानून बना देंगे तो क्या उससे रुकेगा? हमें लगता है इसके लिए शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, लोगों को जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ने की जरूरत है, बताने की जरूरत है ना, कि कोई बीमार होता है तो उसका कारण कोई महिला नहीं हो सकती है, उसका कारण उसकी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और उसके लिए जो है चिकित्सा है, डॉक्टर्स है अवेलेबल, ट्रीटमेंट करवाइए, दवाई दीजिए, है ना, ठीक हो जाएंगे। तो लोगों को शिक्षित करना और उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, ये भी जो है इसको रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कानूनी कार्रवाई है ही बहुत सारे जो है हम लोग देखें इंडियन पिनल कोड के तहत बहुत सारे उपबंध के साथ, बहुत सारे धाराओं के साथ तहत जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जिसमें
अगर कोई महिला के साथ इस तरह का उत्पीड़न और इस तरह का शोषण होता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा। सामाजिक जागरूकता, गांवों और कस्बों में जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। जैसे अभी कितने जो है एनजीओज हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वो नुक्कड़ नाटक और अलग अलग माध्यम से जो है जागरूकता का अभियान जो है चलाते हैं, है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। महिला सशक्तिकरण, महिला जब स्वावलंबी होगी, रोजगार से जुड़ेगी, शिक्षित होगी, अपने अधिकार को जानेगी, अपने लिए लड़ना सीखेगी, तो महिला स्वावलंबन, महिला को भी स्वावलंबित जब तक हम लोग नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, इस तरह का चीज जो है घटना घटता ही रहेगा। तो ये सारे चीजों के ऊपर काम करना चाहिए अगर हम लोग डायन बिसाही से निजात पाना चाहते हैं। तो डायन प्रथा झारखंड में एक गंभीर सामाजिक मुद्दा बना हुआ है, जो लैंगिक भेदभाव, अंधविश्वास और हिंसा के बीच अंतर को उजागर करता है। अब जो डायन प्रथा हम लोग झारखंड में देखते हैं, क्या पता चलता है, लैंगिक असमानता इसमें हमको देखने को मिलता है ना। ये पुरुषों के साथ तो होता नहीं है, ये महिलाओं के साथ होता है, यानी कि लैंगिक असमानता ही है, अंधविश्वास ही है, और क्या है। आप सोचिए कि आपके जीवन में, 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आपके जीवन में क्या कोई प्राकृतिक घटना नहीं घटी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिसका पैर टूटा होगा, हाथ टूटा होगा, छोटे मोटे एक्सीडेंट हुए, या कितने भी आपके साथ कोई भी घटना जीवन में घटा है अप्रिय, तो क्या उस अप्रिय घटना घटने से पहले क्या किसी महिला ने आपको टोका था, या ऐसे ही ये घटना घटा है। और इमेजिन करके देखिए, अगर इस घटना घटने से पहले कोई एक महिला आपको टोकी होती, तो आप सारा का सारा दोष किस पे मर दिए होते हैं। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं वैसे लोगों को बोल रहा हूं समाज के, जो इस प्रथा पे, इस कस्टम पे, इस कुरीति पर विश्वास आज भी करते, पढ़े लिखे होने के बाद। तो सोचिए कि ये घटना, किसी का पांव टूट गया, इससे पहले अगर इसको कोई टोक देता तो सारा का सारा दोष मर दिया जाता है इस पर। लेकिन आप अपने पूरे जीवन काल को इमेजिन कीजिए कि जितने सारे घटना आपके जीवन में अप्रिय घटे हैं, क्या उसके पीछे कोई डायन, कोई बिसाही थी, या किसी ने आपको टोका? नहीं, आप पाएंगे नहीं। तो वही है, इसकी कोई आधार नहीं है, ये सारा का सारा अंधविश्वास पे ये जो है सब टिका हुआ है। जबकि इस प्रथा से निपटने के लिए कानूनी उपाय मौजूद है, लेकिन डायन शिकार को बढ़ावा देने के लिए देने वाली अंतर्निहित मान्यताओं को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है। बिल्कुल, कितने भी कानून हम बना ले, कितने भी आईपीसी में धारा जोड़ ले, लेकिन जब तक अगर समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, लोगों में विचार में परिवर्तन नहीं आएगा, दृष्टिकोण उनका वैज्ञानिक नहीं होगा, तब तक ऐसी कुप्रथा, ऐसी कुरीति समाज में फैली ही रहेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहेगी। इस जघन्य कृत्यों के में से कमजोर महिलाओं की रक्षा के लिए निरंतर जागरूकता अभियान और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है। हमारे आसपास अगर इस तरह का कोई घटना होता है तो जरूर आवाज उठाइए, उसमें आगे खड़े होइए। आप एक शिक्षित, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार की घटना आपके आसपास, आपके समाज में घटित ना हो। लोगों को इसके विषय में जागरूक कीजिए, उसे बताइए कि इस प्रकार की घटना किसी भी प्रकार से समाज में हमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये पूरा विश्लेषण था हमारा। उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण पसंद आया। तो आप झारखंड वॉरियर के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, पूरे डिटेल में इसी प्रकार से पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पास जेपीएससी 14 जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी एक बैच चल रही है। इसमें आप इसके फीचर्स देख सकते हैं, इसकी वैलिडिटी, टॉपिक वाइज हम लोग कवर करवा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, और साथ ही साथ पूरा जो हम लोग काम कर रहे हैं साइंटिफिक बेस पे काम करें, पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस को कंडक्ट करवा रहे हैं, या नोट्स हो या कंटेंट देने की बात हो। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं जेपीएससी को लेके, आगामी जेपीएससी को लेके, जो कि बहुत ही जल्द आपके बीच में देखने को मिलेगी, तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन में जाएं, झारखंड वॉरियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन में जाएं और वहां पे जेपीएससी की 14 जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को जो है उसके लिए जो बैचेस हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं। तो और किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए तो ये रहा नंबर, इस नंबर पे जो है आप संपर्क करके भी आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इस पे भी आप व्हाट्सअप करके या फोन कॉल करके इस पे भी आप इस बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये था हमारा विश्लेषण झारखंड के डायन प्रथा के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये विश्लेषण आपको जो है पसंद आया। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि झारखंड में डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए हमें कौन कौन से
काम करने चाहिए, सरकार को कैसे कदम उठानी चाहिए, इसके लिए आप एक पढ़े लिखे झारखंड के नागरिक है, भारत के नागरिक है, आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम लोग आपके सुझाव को जरूर देखेंगे। हम सब मिलके इस पे जो है जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, धन्यवाद।